और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर के महीने में आखिर मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो 5 करोड़ रुपए का था उसमें क्या क्या हुआ। दोस्तों, पिछला महीना यानी अक्टूबर का महीना हम सभी के लिए काफी अच्छा रहा। करीब 3 से 3.5% रुपए का प्रॉफिट हुआ था अक्टूबर के महीने में। यानी मेरे पोर्टफोलियो में करीब 18 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और मैंने पुरानी वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था। लेकिन दोस्तों, नवंबर का महीना काफी उतार चढ़ाव रहा। नवंबर के महीने की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ बुरा हो गया। और जहां तक मेरा सवाल है कि भाई, नवंबर का महीना वाकई में बहुत ज्यादा बुरा बीता है। नवंबर के महीने में प्रॉफिट शायद नहीं हुआ है, उल्टा लॉस हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लाइव ये देखेंगे कि आखिर नवंबर के महीने में हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या हुआ और कितना लॉस हुआ है। यानी अक्टूबर की जो वैल्यूएशन थी 31 अक्टूबर की और 30 नवंबर की वैल्यूएशन में कितना अंतर है। और मैंने एसआईपी के माध्यम से नवंबर में कितने रुपए डाले, मैं आज आपको पूरा का पूरा ये बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरा स्क्रीन को छोटा करता हूँ। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आज मैं आपको लाइव पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। और लाइव पोर्टफोलियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉइन पे क्लिक करना है, coin.zerodha.com। और जैसे ही आप कॉइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है एक लॉगिन। लॉगिन जैसे ही मैंने किया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया है म्यूचुअल फंड्स। हम म्यूचुअल फंड्स में क्लिक करेंगे और जैसे ही म्यूचुअल फंड में क्लिक किया, आप देखिए मेरे पास आखिर कितने फंड हैं। सबसे पहले पहले हम मैं आपको दिखा देता हूं इन्वेस्टेड अमाउंट। इन्वेस्टेड अमाउंट है 4.90 करोड़। यानी मैंने टोटल जो पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है वो डाला है 4 करोड़ 90 लाख। करंट वैल्यू है 5 करोड़ 33 लाख 97,818। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 43 लाख रुपीज का। अब आप देख लीजिए कि मेरे जो म्यूचुअल फंड था मेरे पास, आप ये पोर्टफोलियो एक सेकंड के लिए देखिए। ये पोर्टफोलियो कितना आपको साफ सुथरा दिख रहा है। इस पोर्टफोलियो में आपको कुछ भी ज्यादा वो नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा फालतू के फंड लिए हो। आप देखो, एक्सेस स्मॉल कैप 3 करोड़ 19 लाख 51,105 इन्वेस्टेड है और 3.36 करोड़ ये है करंट वैल्यू। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.67 करोड़ है इन्वेस्टेड और 1.93 करोड़ है करंट वैल्यू। एसबीआई स्मॉल कैप में मैंने बहुत कम पैसा डाला था, बहुत पहले डाला था, 2.5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किया था। और 2.5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास केवल 3 ही फंड है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पैसा केवल इन 2 फंड में लगा है। कौन कौन से? एक्सिस स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। यानी आप मान के चलो कि 99% पैसा इनमें लगा है, दोनों में। मैं यहाँ पे 99% लिख देता हूँ। 99% पैसा लगा है केवल 2 म्यूचुअल फंड। कौन कौन से? एक्सिस स्मॉल कैप और केवल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। चलिए, ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट पोर्टफोलियो। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट से बताता हूं कि आखिर पूरे नवंबर में क्या हुआ, क्योंकि मैं वेबसाइट में डेली पोर्टफोलियो को डालता हूं। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट खोलने के लिए अंकित खरे .in में क्लिक करते हैं। अंकित खरे .in जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा अंकित खरे पोर्टफोलियो अपडेट। आप इस पे क्लिक करोगे तो ईयर 2025 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है नवंबर। लेकिन नवंबर का पोर्टफोलियो देखने से पहले हमें 31 अक्टूबर की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो हम पहले अक्टूबर का खोलते हैं और अक्टूबर का आप पोर्टफोलियो देखो, यानी 31 अक्टूबर का। अब मैं एक्सेल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर को जो वैल्यू थी, करंट वैल्यू 5 करोड़ 38 लाख 5,38,01,074। 5,38,01,074 ये करंट वैल्यू है। अब यानी कि ये जो करंट वैल्यू है 5,38,01,074, ये स्टार्टिंग हुई 1 नवंबर में। ये कहां से स्टार्टिंग हुई? 1 नवंबर 2025 में। अब आप देखते हैं
आज आज यानी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 1 दिसंबर की बना रहा हूँ। कब की वीडियो बना रहा हूँ? 1 दिसंबर। तो हम वापस से चलते हैं अब नवंबर वाले में। नवंबर में देखते हैं। नवंबर के महीने में आप देखो शुरुआत कहाँ से हुई। मैं डेली यहाँ पे पोर्टफोलियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए नवंबर का जो पहला दिन था यानी 3 नवंबर को आप देखो पैसा बढ़ा, यानी शुरुआत तो अच्छी हुई थी नवंबर की। आप देखो 4,65,059 यहाँ पे बढ़े एक दिन में। तो पोर्टफोलियो पहुंच गया था 5,42,00,000 पे। उसके बाद फिर गिरा, उसके बाद फिर और गिरा, बहुत ज्यादा गिरा 1.35, फिर और गिरा, फिर थोड़ा बहुत बढ़ा, फिर और गिरा, ऐसे करके गिर गिर के यानी हम देखते हैं 30 नवंबर पे वैल्यू कितनी है। 30 नवंबर का आ गया ये। 28 नवंबर को लास्ट माना जाएगा क्योंकि 29-30 को क्या थी, छुट्टी थी। तो अब आप देखते 30 नवंबर पे जो वैल्यू कितनी आई, 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर में वैल्यू है कितनी, 5,33,97,817। 5,33,97,817 यानी आपकी 31 अक्टूबर पे इतनी वैल्यू थी, 30 नवंबर पे वैल्यू इतनी आई। अब हम देख लेते हैं, ये माना जाएगा 1 दिसंबर का, 1 दिसंबर 2025 का। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपने खुद के पैसे कितने डाले। खुद के पैसे भी जो डाले होंगे एसआईपी के माध्यम से, थोड़ा बहुत लमसम के माध्यम से। तो हम उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे इन्वेस्टेड है 5,4,85,50। 4,85,50, यहाँ भी 4,85,50, यहाँ हो गए 4,87,50। यानी 2 लाख रुपए हमने एसआईपी के माध्यम से डाले। उसके बाद 87,50 ही है, 87,50, 87,50, यहाँ हो गए 89,50। यानी 2 + 2 यानी कितने हो गए टोटल, 4 लाख। 4 लाख रुपए एसआईपी के माध्यम से डाले। अब हम देख लेते हैं और कहीं डाले क्या। 4,89,50, 4,89,50, 4,89,50, ये सेम ही चल रहा है। यहाँ हो गए 4,90, यहाँ 4,90 हुए। उसके बाद और कोई पैसा डाला क्या, यहाँ पे 4,90, 4,90, 4,90 यानी 4.9 करोड़ पूरे। फिर मैंने कहीं पैसा नहीं डाला, यानी नवंबर के महीने में मैंने केवल 4 लाख रुपए एसआईपी के माध्यम से डाले और 50,000 रुपए लमसम कर दिए थे एक्सेस स्मॉल कैप में, क्योंकि मुझे 4.90 करोड़ करना था। यानी कि अब आप देखो यहाँ पे टोटल हो गए मतलब 4 लाख, दो दो चार हुए एसआईपी। ये यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाख रुपए मैंने एसआईपी से डाले और 50,000 और टोटल, मतलब 4.5 लाख रुपए मैंने खुद के डाले। अब हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में आखिर घाटा कितना हुआ। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉस। क्या लिख देते हैं, लॉस। लॉस कितना हुआ, अब आप देखो पहले तो 5,38 थी वैल्यू, उससे हम घटा देंगे 30 नवंबर की। यहाँ आया टोटल लॉस 4,03,257 का। और हम इसको और देखेंगे, 4.5 लाख आपने खुद से डाल दिए, तो यानी ये लॉस प्लस ये लॉस। आप देखो टोटल जो लॉस हुआ मतलब 8,53,257 का। टोटल लॉस कितना हुआ, 8,53,257 का। यानी नवंबर के महीने में ठीक है 8 लाख रुपए का घाटा हुआ। यानी आप 5 करोड़ के पोर्टफोलियो का निकालोगे, 8 लाख तो कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा आपका कितना, 1.1.5% के आसपास मान लीजिए, 1.5% मान लो, 1.6% के आसपास लॉस हुआ। यानी नवंबर के महीने में मेरे पोर्टफोलियो में केवल 1.6% का लॉस हुआ। इससे हमें ये समझ में आया कि नवंबर का महीना ज्यादा ना बुरा था ना अच्छा था, थोड़ा बहुत ही लॉस लॉस हुआ है। लेकिन यदि आप देखो, लेकिन यदि आप देखते कि आपका पूरे महीने आपको कितना ज्यादा डर लगा, लेकिन आप यदि वैसे देखोगे तो देखो बहुत कम लॉस होगा, 1%, 1.6%, केवल 1.6% का लॉस हुआ। और अक्टूबर में हुआ था करीब 3.5% का प्रॉफिट। यानी कि अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो कुछ खास लॉस नहीं हुआ। और दिसंबर की जो शुरुआत हो रही है, दिसंबर की जो शुरुआत हो रही है इस पैसे से हो रही है। हम अब क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। और मैंने अब क्या कर दी है, एसआईपी को भी मतलब बंद ही कर दिया है। अभी क्या है, मेरे पास अब बिल्कुल पैसा नहीं बचा था, इसलिए मैंने क्या किया, एसआईपी करना अभी बंद कर दिया। क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा अभी दो, ये जो आपको 4.9 करोड़ दिख रहा है, ये जो आपको 4.9 करोड़ दिख रहा है, मैं आपको और पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कंसोल खोल लिया जीरोधा का। अब आप देखो ये जो 4.90 करोड़ आपको दिख रहा है, ये मैंने अभी 2-2.5 साल के अंतराल ही पूरा का पूरा पैसा लमसम किया, अभी तुरंत ही किया है, ज्यादा मैंने टाइम नहीं लगा।
और मुझे जो टोटल प्रॉफिट है इसमें 43,97,498 रुपीज का हुआ। तो देखिए और प्रेजेंट वैल्यू हो गई 5.33 करोड़। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, अब मैं आपको XIRR दिखाता हूँ। अभी XIRR आ नहीं रहा है क्योंकि मार्केट बंद है, तो XIRR नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इतना सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया और रिटर्न कुछ नहीं है। भाई रिटर्न इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैंने पैसा अभी डाला है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल से 2.5 साल के अंदर ही पूरा पैसा पटका है। आप सोचो 4.9 करोड़ मैंने यदि 2.5 साल में डाला है, तो महीने का अगर आप एवरेज निकालो तो काफी सारा पैसा, इतने के बीच में रिटर्न नहीं बनेगा। और जो आपको ये रिटर्न दिख रहा है ये सब अभी बना है, ये कोई ज्यादा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ये बात करने लगे कि पहले का पोर्टफोलियो दिखाओ, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ आज से। ये 1 दिसंबर का है, 1 दिसंबर 2025 का, आज से 1 साल पहले का दिखाता हूँ। देखो आप 1 दिसंबर 2024 का, 1 दिसंबर 2024 में देखो आप 1.90 करोड़ इन्वेस्टेड थी, प्रेजेंट वैल्यू थी 2.31 करोड़, 41,21% का प्रॉफिट था। 1 साल पहले उस टाइम पे भी आप देखो 1.9 करोड़ था। अब आप देखो 1 साल, यानी आज 1 साल पहले से और आज तक आप देखो कितना पैसा डाल दिया मैंने 3 करोड़ रुपए खुद का इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि 1 साल पहले कितना था, 1.9 करोड़, आज है 4.9 करोड़, यानी 3 करोड़ रुपए मैंने खुद से डाल दिए। अब मैं आप उससे भी 1 साल पहले दिखाता हूँ। आप देखो 1 दिसंबर 2023 का देख लो आप, 1 दिसंबर 2023 कितना, केवल 37,99,879। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बना लेते हैं हम एक्सेल में, यहाँ पे हम लगाते हैं पहले 1 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2024, सॉरी ये यहाँ पे दिसंबर दिसंबर की जगह 1 दिसंबर करना है, नवंबर की जगह 1/12/2023, 1/12/24, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1/12/2025। तो मेरा जो पैसा था कैसे कैसे बढ़ा देखो। 1 नवंबर पे जो प्रॉफिट पैसा डाला था मैंने 37,99,000, मतलब यहाँ पे डाला मैंने 38 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 1 साल बाद यानी 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2024 को कितना डाला था, इन्वेस्टेड कितनी थी, 1 करोड़ 90 लाख। कितनी थी, 1 करोड़ 90 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 90 लाख। और आप उस टाइम पे देखो आज से 1 साल पहले फंड कौन कौन से थे, एक्सेस ब्लू चिप, आईसीआई, निपॉन, पराग, पालिस, क्वांट, एसबीआई, इतने सब थे। और आज आज यानी 25, 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025 में कितना है, 4.90 करोड़। कितना है, 4 करोड़ 90 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये डाला। अब आप खुद देखो कि मैंने पूरा पैसा यानी 2 साल में, यदि आप ये 1 दिसंबर 2025 से 1 दिसंबर 2023 का देखोगे, यानी इससे हम इस वाले को घटा दें, तो मैंने करीब 2 साल में पूरा 4.52 करोड़ रुपए डाला। कितना डाला, 4 करोड़ 52 लाख रुपए डाला। अगर आप इसको महीने में डिवाइड करोगे तो 2 साल का यानी 24 महीने डिवाइडेड बाई 24, यानी 18,83,000 रुपए मैंने डाली। इसी वजह से मेरा क्या है कि मेरे पोर्टफोलियो में आज रिटर्न अभी कम है। क्यों, क्योंकि अभी क्या हुआ है, ज्यादा समय हुआ ही नहीं है। जब ज्यादा समय नहीं होगा तो भाई कैसे रिटर्न आ जाएगा, आप खुद सोचो। 2 साल में मैंने पूरा पैसा डाला, और जिसमें से अभी आप मान के चलो सितंबर से मार्केट भी नहीं बढ़ा स्मॉल कैप, तो अभी रिटर्न कहाँ से आएगा, इसी वजह से रिटर्न मेरे में नहीं दिख रहा है। दोस्तों मैंने क्या बोला, जब तक आपके पास पैसा आता है आप इन्वेस्ट करते जाइए। आप मार्केट को टाइमिंग मत कीजिए कि मार्केट गिरेगा तब हम लगा देंगे। मार्केट को ना ही कोई आज तक टाइमिंग कर पाया है, ना कभी कर पाएगा। इसलिए मार्केट को टाइमिंग करने की गलती ना करें। आप इन्वेस्टेड करते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टेड करेंगे। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सितंबर 2024 में स्मॉल कैप हाई था, सितंबर 2024 से लेके अभी दिसंबर 2025 तक स्मॉल कैप नीचे है। अगर देखिए सितंबर से आप मान लीजिए दिसंबर, मतलब मान लो 15-16 महीने नीचे है, ठीक है। अभी मान लो 1 साल और नीचे रहा है ना, तो आपको और फायदा है। क्यों, क्योंकि आप पैसा डालते जा रहे हैं, आप क्या करते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और ये जो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं ना, इससे क्या होगा, आपकी एनएवी मिलती जा रही है आपको।
इसलिए मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते जाइए, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप डरिए मत ये सब के फालतू का, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रम्प ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप परेशान मत होइए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि नवंबर के महीने में पोर्टफोलियो में क्या हुआ। देखिए पूरे नवंबर हमको लग रहा था कि मार्केट बहुत गिर रहा, लेकिन जब आपने पूरा महीने का देखा तो मार्केट का जो रिटर्न हुआ केवल 1.6% के आसपास का लॉस हुआ। लेकिन यदि आप डेली के हिसाब से देखते तो आपको लग रहा था कि बहुत लॉस हो रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रही, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोनों चैनल जो आपको दिख रहे हैं नीचे, अंकित खरे 2.0 और अंकित खरे शॉर्ट्स, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी वेबसाइट अंकित खरे .in पे जरूर विजिट करें। धन्यवाद।